साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपी पाउलो के बारे में, जो कि सीखने के सिद्धांत हमने पहले चर्चा किया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उसी क्रम में आज हमने आईपी पाउलो के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी फैक्ट पॉइंट होंगे वो आपको बताएंगे, जो कि सी टेट है या यूपी टेट है, सुपर टेट है, रीट के एग्जाम में आपके काम आएगा। तो सीधे चलते हैं। आईपी पाउलो का सिद्धांत क्या है, प्रयोग किस पे किया इन्होंने? कुत्ते पे। इनका सिद्धांत क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है। निवासी ये कहाँ के हैं? रूस के निवासी हैं। 1849 से 1936 तक इनकी जन्म और मृत्यु का समय है। शरीर वैज्ञानिक या चिकित्सक के रूप में इनको जाना जाता था। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पाचन क्रिया के दहिकी का विशेष रूप से इन्होंने अध्ययन किया था। उस अध्ययन के उपरांत जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसका इनको जनक भी माना जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जनक माना जाता है और अनुबंधन के भी ये जनक माने जाते हैं। इनके जो इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये चार पॉइंट है। अगर इनको समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा जो आईपी पाउलो का सिद्धांत है वो आप समझ लेंगे। कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले समझ लीजिए क्या है। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन या अनुबंधित उद्दीपक भोजन है। फिर सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस है, इसको हिंदी में कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक या जिसको कहते हैं घंटी की आवाज। फिर यूसीआर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया है। फिर सीआर है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया। क्या है यहां पे? लार है। अब देखेंगे कि यूसीएस यूसीआर फुल फॉर्म आपको पता है कि अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो अगर किसी के जो प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया था, याद करने के लिए आप कह सकते हैं पाउलो का कुत्ता, पाउलो का कुत्ता। तो जब भोजन रखेंगे तो लार आ जाएगी। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया थी पहले से, जो ये एक स्वाभाविक क्रिया थी। लेकिन क्या किया, एक चेंज किया, एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रख दी? घंटी बजाई। तो जब घंटी बजाई तो वो क्या रिएक्शन करेगा? नील रहेगा। उसको घंटी से क्या मतलब है। लेकिन जब भोजन दिया और भोजन के साथ ही हमने क्या हुआ, घंटी बजाई। ये कितनी बार? कई बार किया। जब उसके सामने क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल जो रिस्पॉन्स था वो किया, तो क्या हुआ कि उसकी लार आना शुरू हो गई। मल्टीपल टाइम ये सब चीज की। तो क्या हुआ, एक समय ऐसा है कि खाली जब घंटी बजा रहा था, कंडीशनल स्टिमुलस था या कंडीशनल स्टिमुलस होने के बाद फिर क्या हुआ, कंडीशनल रिस्पांस भी आना लगा। क्या है, उसको लगा कि जब घंटी बजाई जा रही है तब हमको भोजन मिलेगा, और जब भोजन मिलेगा, भोजन की चाह वो क्या करेगा, उसकी लार निकलेगी। अब हम आईपी पाउलो के अन्य जो नाम है सिद्धांत के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो रनिंग में चल रहे होते हैं वो नाम नहीं पूछे जाते हैं और एक नया नाम आता है। तो इसमें जितने भी आईपी पाउलो जी के सिद्धांत के उपनाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुबंधन अनुक्रिया आपको पता है, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जनक माने गए हैं। तो इनका शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत है, जो सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है उसी के ये उपनाम है। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं का है। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत अगर हिंदी में कहेंगे तो अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत होगा, और सीआर थ्योरी अगर पूछी गई तो वो भी आईपी पाउलो जी का है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत यूसीआर थ्योरी हो गई, इसको हिंदी में और उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी आईपी पाउलो जी का है, और टाइप एस का सिद्धांत भी आईपी पाउलो जी का। जितने भी इसमें उपनाम बनते हैं वो हमने इसमें आपको ज्यादातर बता दिए हैं। हम आईपी पाउलो जी के सिद्धांत के जो शैक्षिक महत्व है उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह सीखने के स्वाभाविक विधि पर बल देता है, भय तथा बुरी आदतों जैसे रोगों के उपचार में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है, पुनरावृत्ति पर बल देता है और यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। ये जो है शैक्षिक महत्व बहुत कम पूछे जाते हैं, जो हमने इससे पहले आपको बताया वो सब फैक्ट वाले पॉइंट हैं, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बताए हुए पॉइंट समझ में आए। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि छूटा हुआ है
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी क्रम में जो कल हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, आज हमने पढ़ा है पी पाउलो का सिद्धांत, और हम कल पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। धन्यवाद।